सुजू में एक इतनी बड़ी जापानीज मूवी इंडियन थिएटर्स में रिलीज हुई है तो उसको ऐसे कैसे जाने दें। मैंने इसको पहली बार प्रीमियर पे देखा था, फिर दूसरी बार आधी ही पिक्चर देख पाया अर्ली स्क्रीनिंग्स में, आज तीसरी बार देख के आ रहा हूँ। लेकिन इस टाइम मैंने सुजू में मूवी का हिंदी डब देखा है, क्योंकि कुछ महीनों पहले ड्रैगन बॉल सुपर की जो सुपर हीरो मूवी आई थी उसको बहुत बड़ी रिलीज देने की कोशिश करी। जापानीज, इंग्लिश, हिंदी तीन लैंग्वेजेस में इंडिया के अंदर रिलीज किया था जितना मुझे याद है। लेकिन ये सुजुमे नो तोजीमारी मूवी के लिए उन्होंने दो लैंग्वेजेस जो चूज किए वो था जापानीज और हिंदी डब, इंग्लिश नहीं। मैं एक्चुअल में इस डिसीजन को लेकर सरप्राइज हो गया था और साथ में थोड़ी खुशी भी हो रही थी, क्योंकि जो लोग रेगुलरली एनिमे को फॉलो करते हैं और जिनको इस मूवी के बारे में पहले से पता है वो लोग डेफिनेटली जापानीज में देखेंगे। लेकिन ऐसी ऑडियंस जिन्होंने एनिमे या तो देखा नहीं या फिर बहुत कम देखा है, सबटाइटल रीड करने में इशू आता है, जापानीज में देखना उनको पसंद नहीं है। आम जनता, जनरल पब्लिक में से एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए मूवी अपने आप ओपन हो जाती है। स्टैंड अलोन मूवी है तो इसको समझने के लिए किसी को भी 100-200 एपिसोड का एनिमे फॉलो करना जरूरी नहीं, प्रोवाइडेड कि मूवी का हिंदी डब एक्चुअल में बेटर हो। तो मैं एक्साइटेड था देखने के लिए कि किस क्वालिटी का डब हुआ है और इसने मुझे डिसपॉइंट बिल्कुल नहीं किया। एक्चुअल में टैलेंटेड वॉइस आर्टिस्ट को कास्ट किया गया, उनकी वॉइसेस कैरेक्टर से मैच भी अच्छी तरीके से करती हैं, उनका परफॉर्मेंस भी बढ़िया था इसके अंदर और जो डायलॉग्स, इंफॉर्मेशन का ट्रांसलेशन है वो भी अच्छा ही था। परफेक्ट, फ्लॉलेस में नहीं बोलूंगा, कई जगहों पे थोड़ी बहुत मिस्टेक मैंने खुद कैच करी। और एक बहुत बड़ी कंप्लेन भी है कि रोड ट्रिप के टाइम पे कुछ क्रूशियल गाने बजते हैं जो कि मूवी के अंदर मजा दिलाते हैं, अगर तुमको पता हो कि वो गाने किस बारे में। जापानीज वर्जन के अंदर उन गानों का भी ट्रांसलेशन अपने को सबटाइटल में दिखाते हैं, लेकिन इस हिंदी वर्जन में कुछ नहीं। ये छोटी सी कमी है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसका हिंदी डब मुझे बहुत पसंद आया। और साथ में मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग एकदम अजीबोगरीब मुंह बना लेते हैं हिंदी डब का नाम सुनते ही, जापानीज हिंदी में कैसा लगेगा। ब्रो, एनिमे का सबसे बेस्ट मजा तो जापानीज में ही है। सबसे पहली बात कि आई काइंड ऑफ अग्री विथ यू। एनिमे का अगर तुमको सबसे बेस्ट वाला वर्जन चेकआउट करना है तो 99.99% वो जापानीज में ही होगा। लेकिन जो कुछ लोग डब का नाम सुनते ही गालियां निकालते हैं वो भी इसलिए क्योंकि उसको हिंदी में किया है, तो शट अप, क्योंकि वो वर्जन तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं है और ना मेरे लिए था। मैं भी डेफिनेटली इसका जापानीज वर्जन प्रेफर करूंगा, लेकिन जिस क्वालिटी की हिंदी डबिंग दी गई है सुजुमे नो तोजीमारी को, वो किसी भी और लैंग्वेज के डब से इतना इंफीरियर नहीं है कि भैया मजाक खराब कर दे। क्योंकि एक्चुअल रियलिटी में बीच बीच में थोड़ा बहुत मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं हिंदी डब देख रहा हूँ, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट मैं उतना ही एंगेज था मूवी के अंदर जितना जापानीज वर्जन को देखते टाइम। दूसरी बात ऐसी, अब क्योंकि मैंने इस मूवी को इतने ज्यादा टाइम देख लिया तो एक चीज मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि सुजुमे मूवी की रिवॉचेबिलिटी एक्चुअल में अच्छी खासी है। पहला हाफ मैंने मूवी का 2 बार देख लिया है, दूसरा हाफ इसका 3 बार देख लिया हूं, फिर भी ये मूवी उतनी ही ज्यादा फन और इंटेंस फील होती है। तीसरी चीज जो कि एकदम दावा ठोक के मैं कह सकता हूं कि भैया इसका एनिमेशन वाज गॉर्जियस। स्टेटिंग तो ऑब्वियस हो गया, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। इतने सारे शॉट्स मूवी के अंदर इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि उनको देखते वक्त आंखें बंद नहीं हो रही थी मेरी। एक शॉट था जो ऐसे मन में छप चुका है, जब डिजिटल पे आएगी पिक्चर तब कंफर्म कर लेना, जिसमें स्टार्टिंग में कबूतर उड़ते हैं और फिर हम लोग फटाक से दाइजिन जो बिल्ली है और सोता जो चेयर बन चुका है उनको एक ही शॉट में देखते हैं। पिक्चर के स्टार्टिंग में ही वो जब चेस चल रहा होता है और वो लोग बोट पे जाते हैं उससे थोड़ा पहले। दोनों बार मुझे ऐसा फील आया कि उसको रियल कैमरे से शूट किया, वो भी काफी लंबे फोकल लेंथ पे। इनके अलावा मूवी एक और चीज अच्छे क्वांटिटी में यूज करती है, वो है 3D CGI, और उसको मोस्ट ऑफ द टाइम काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है 2D एनिमेशन के साथ। कई सीन्स तो ऐसे थे जिनको देखते वक्त 3D नहीं लग रहा था, लेकिन 3D क्लिक कैसे हुआ क्योंकि उसको 2D में करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कोई ऐसा जो एकदम सुपर हार्ड तरीके से उसको निटपिक करता है तो डेफिनेटली पॉइंट आउट कर सकता है कि यहाँ पे CGI यूज हुआ है। मेजॉरिटी कार वाले जो शॉट्स थे, वर्म वाले शॉट्स हो गए, कई बार 3D एनवायरनमेंट हो गया, लेकिन वो क्वालिटी वाइज जनरली टॉप टियर में बैठे थे, तो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बात रहेगी इसकी स्टोरी और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां हम लोग निकाल सकते हैं, जिसमें से मैंने कुछ पिछले वीडियो में बोला था। पर्टिकुलर टाइप के इवेंट्स है जो कि 3-4 बार रिपीट करके दिखा दिए तो वो फील होता है। और इस मूवी के अंदर जो रोमांटिक एंगल डाला है वो उतना ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं, अगर हम लोग माकोतो शिनकाई की बाकी मूवी से कंपेयर करें तो। क्योंकि ये सुजुमे मूवी ने लव स्टोरी ऐड तो किया, लेकिन डेफिनेटली उसकी पहली प्रायोरिटी एडवेंचर था। हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक साधारण सी लड़की कैसे एक दिन अचानक से अलग दुनिया डिस्कवर करती है और वहां से लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कैसे वो एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रही है, जिसकी शुरुआत उसने खुद करी थी। दूसरी बार मूवी देखते वक्त कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो कि क्लियर हो जाते हैं। दाइजिन के कैरेक्टर को ले लो, मुझे पता है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन है और उसको मेजॉरिटी मूवी तक दिखाया भी ऐसा है कि वो इसका विलन है, तुमको भी ऐसा लगता है, तो जब सेकंड टाइम देखोगे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे सेकंड टाइम भी ये मूवी उतनी अच्छी लगी जितनी फर्स्ट टाइम
टाइम लगी थी हिंदी डब में भी। लेकिन अब यहाँ पे मैं माकोतो शिनकाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो थोड़ा बहुत पर्सनल बायस हो सकता है, इसीलिए अपने 3 दोस्तों को भी लेके गया था जिन्होंने उनकी बाकी मूवीज नहीं देखी है, डायरेक्ट सुजुमे हिंदी डब में देखी और उनको भी पसंद आई। तो इसीलिए मेरी तरफ से ये मूवी उन लोगों को भी रिकमेंडेड है जिन्होंने एनिमे नहीं देखा, बहुत कम देखा है, चांस मिला, खाली टाइम मिला तो फिर थिएटर में जाके देखो, हिंदी वर्जन भी देख सकते हो। एक एडवेंचर से भरी हुई मूवी जिसके अंदर थोड़ी बहुत लव स्टोरी डाली, अगर ऐसा कुछ देखने का मन कर रहा है तो बस यार वो गाड़ी के अंदर गानों के टाइम प्लीज सबटाइटल ऐड कर देना, अगर कोई पीवीआर आइनॉक्स में से देख रहा है तो प्लीज। तुम में से बहुत सारे लोगों ने ये मूवी चेकआउट कर ली होगी, तो तुमको कैसे लगी वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अब तक पहले 3 दिन में मूवी ने शायद 3.5-4 करोड़ का कुछ तो कलेक्शन किया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि साथ में कंपटीशन भाईजान का है। भाईजान के नोट पे ही वीडियो खत्म करेंगे, क्योंकि एनिमे में है दम। वंदे मातरम।